नमस्कार दोस्तों। मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करते हैं अनूप सिंह रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेलवे एग्जाम के ही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, हर बार परीक्षाओं में आ जाते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आंसर है जोंक, कछुआ। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? आंसर है घोंघा, सीपी। दूसरा क्वेश्चन है, इकाई नोडमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आंसर है तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या होता है दोस्तों? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन को बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय की धड़कन और नाड़ी के संस्थानों के कार्य को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? दोस्तों, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है दोस्तों? जो एनेलिडा है उसमें उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? आंसर है नेफ्रिडिया। क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 6। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। किस वैज्ञानिक को नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों, मेलविन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो ये होगा लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु। इसे बोलते हैं दोस्तों लिम्फोसाइट। याद रहेगा, ये वो रुधिर कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं जिनकी मदद से रोग प्रतिरोध पैदा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, मनुष्य में जो है लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है, ये होती है 120 दिन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तथा किसके द्वारा ले जाया जाता है? दोस्तों, सीरा रक्त को ऑक्सीजन में पूर्ति के लिए, सॉरी दोस्तों, गलती से क्लिक हो गया था, अब नहीं आएगा, हमने बंद कर दिया उसको। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं फिर से। सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवहन, डायलिसिस। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला तथा भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो ये है दोस्तों परितिका, क्या है? आइरिस, आइरिस है, ठीक है। जब आंख धूल में चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो यह है नेत्र श्लेष्मला, ठीक है दोस्तों। इसको कंजंक्टिवा भी कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। बच्चे के दूध पीते समय अस्तरों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। बच्चे जो दूध पीते हैं अस्तरों से, दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बार बार एग्जामों में जितने हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बार बार सब एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा। ज़्यादा बड़ा हमारा वीडियो भी नहीं होगा, तो इन्हें आप पूरी तरह से याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ से होता है? क्वेश्चन है, आंसर है डिम वाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब में। दोस्तों निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ये होता है डिम्ब वाहिनी नली, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है दोस्तों। कृत्रिम वीर्य सेचन में उद्देश्य से वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? दोस्तों कृत्रिम वीर्य जो है सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? दोस्तों नाइट्रोजन में, संचित किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफ्लेसिया जो है, इस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल और कटहल आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? दोस्तों वलय को गिनकर। किसी वृक्ष जो है उसकी आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर पता चलती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? ये है बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या है दोस्तों? बिना मिट्टी के पादप को उगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? दोस्तों ये है ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकी के पिता। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ये होगा ग्रेगर मेंडल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बीसीजी का पूरा नाम है कैलमेट ग्यूरिन। क्या है दोस्तों? कैलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम वैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। दोस्तों वैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। दोस्तों 2010 से लेके 2000 अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर ग्रुप डी के निकाले हैं, उस सभी क्वेश्चन पेपर में से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, अधिक से अधिक बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को हमने निकालना है। और ये क्वेश्चन जो है उन सभी में सबसे अधिक बार पूछा गया है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये होगा बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो आप लोग पूरी तरह से याद रखेंगे। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? दोस्तों कवक द्वारा होता है ये। दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये भी कवकों द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकणिका के अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसका क्या नाम है दोस्तों? ये इसको जरूर माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों बोलते हैं। तो सूत्रकणिका का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है दोस्तों? ये आता है आवृतबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों, इसको बनेंगे वन ऑफ ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट आप लोग याद रखें, क्योंकि दोस्तों ये आता है
वन ऑफ ज्वाला तो नहीं आता है वैसे, नहीं लिखा होता है, अधिकतर यही लिखा होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। दोस्तों हमने इसको जब क्वेश्चन को हमने निकाला था तो ये चीज़ जो है हमने किसी और पेपर से निकाल के इसने ऐड किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ऐसे किसे कहते हैं, मतलब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों एक कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सजीवी सहचार्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं दोस्तों? शैवाल एवं कवक। लाइकेन के दो जीवधारियों का सजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है दोस्तों? शैवालों से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। ठीक है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असकर क्या है, अशर्करा वर्गीय पुनरावृत्ति से पाछा शर्करा ग्लूकोज जिसको बोलते हैं दोस्तों, या मधुबन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिए, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान जो शरीर में शर्करा वर्गीय पुनरावृत्ति के पश्चात जो है ग्लूकोज या मधुबन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्लूकोन वजनन। क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोन वजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक ओडिशा। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? कटक ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कटक ओडिशा में है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये है, भोपाल में 1948 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी दोस्तों? ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी। जो भोपाल में 1948 में जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस में मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं दोस्तों? भैंस की मुख्य नस्लें जो हैं मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास मखदूम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान में है दोस्तों। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? दालचीनी प्राप्त होता है वृक्षों की छाल से दोस्तों। मसालों की राजकुमारी किसको कहा जाता है? इलायची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? आंसर है कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही बनाने के रूप में जमने का कारण क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फूड फूट एंड माउथ रोग किसके किसके कारण से उत्पन्न होता है दोस्तों? ये विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों? लेमिनेरिया में आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो की संख्या का मान होता है दोस्तों? आंसर है 6.023। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर स्टार 1023। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, क्या होता है दोस्तों? दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण, क्या कौन परिवहन करता है दोस्तों? मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिका है, आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? वसा में घुलनशील विटामिन है ए, बी, ई तथा के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल कितनी है? ध्वनि की चाल है दोस्तों 720 मील प्रति घंटा।
देखते हैं दोस्तों, ख़त्म होता है आज का क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सब पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।